हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज है हमारा क्वाड्रेटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे बच्चे रेंज। ओके, मैन थोड़ा सा चेंज। हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपना क्वाड्रेटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेंज इन अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा रेंज ऑफ अ रैशनल फंक्शन, जिसके अंदर एक जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो बस बच्चे, ये तीन चीजें आज हमारे क्लास टॉपिक में कवर होंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने पिछले टॉपिक की रिवीजन कर ले। बेटा, पिछली क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था बेटा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रूट के बारे में पढ़ा था बच्चे हमने। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल रूट, मैंने यहाँ पे ये बताया था बच्चे कि अगर रूट्स रियल है तो इसका मतलब है कि ये कोई भी ग्राफ, कोई भी हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक्स एक्सिस को काटेगी, और इसकी पहचान क्या होती है बेटा कि जो डी है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो बच्चे, इस वाले के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो शेप होती है वो ऐसी होगी। अगर बच्चे आपका ए एक्स स्क्वायर में जो ए है वो अगर पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और आपकी शेप जो होगी वो नेगेटिव इस तरीके से होगी। अगर बच्चे आपका ए एक्स स्क्वायर के अंदर जो ए है वो लेस देन 0 है। थर्ड हमने इसके अंदर पढ़ा था बच्चे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स। बेटा, वर्टेक्स मैंने बताया था कि आपका ये मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होता है, जैसा भी सिचुएशन होती है। अगर कॉनकेव है तो बच्चे आपका मिनिमम होगा, एंड कॉन्वेक्स है तो आपका मैक्सिमम होगा। अब बच्चे, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट हो गया। बच्चे, इसको हम निकालते कैसे हैं बेटा? आपकी मिनिमम पॉइंट होता है -v/2 है, इस पर वैल्यू आती है -t/4 है। यहाँ पर भी बच्चे आपकी ये सिचुएशन सेम रहती है। इसके बाद बच्चे, मैंने है ना आपको y इंटरसेक्शन के बारे में बताया था कि y इंटरसेक्शन क्या होता है। तो y इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ y को काट रहा हो बच्चे। अब बच्चे, जैसे ये मेरा y एक्सिस है, तो बेटा ये वाला ग्राफ y को पॉजिटिव साइड काट रहा है, लेकिन बच्चे ये वाला ग्राफ y को नेगेटिव साइड काट रहा है। तो कोई भी कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो भी ग्राफ है आपका बेटा, y को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड काट सकता है, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अब बच्चे, ये सारी चीजें रिवाइज होने के बाद हमने इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने देखा था साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बच्चे, हमने ये कहा था कि अगर हमारा कॉनकेव है तो हम ऐसे पढ़ते हैं 1 2 और ये 3। तो कॉनकेव है तो बच्चे हम कहते हैं कि हम इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से होगा। और कॉन्वेक्स है तो बेटा हम कहते हैं 1 2 3 इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से होगा। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के अंदर हमने ये तीन शेप्स बनी थी बेटा मेरी। तो बच्चे, इसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें बेटा a ग्रेटर देन 0 सब में रहेंगे, और अगर ये नहीं काट रहा तो d लेस देन 0, अगर सिर्फ टच कर रहा है तो d 0, और अगर ये सिचुएशन है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो भी है a लेस देन 0 रहेंगे, सेम यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे d नहीं काट रहा तो लेस देन 0, यहाँ पे d बेटा इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा इक्वल टू तो मैंने अलग से केस ले ही लिया है, तो इसलिए इक्वल टू यहाँ पर नहीं शो करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको हमने बोला था ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हमने बोला था बेटा ऑलवेज नेगेटिव।
कि ये कभी भी बेटा हमारे पॉजिटिव नहीं हो, मतलब हमारे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये कट भी नहीं करता, तो हमेशा ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है लेस देन जीरो। बाकी सिचुएशन आपके सामने है। तो बच्चे ये कुछ रिवीजन करी थी, इन्हीं के बेस पे हमारे पास पहले कुछ क्वेश्चंस है, उन्हीं को देख लेते हैं। बेटा पिछली क्लास में जितने क्वेश्चन करवाए थे उसमें थोड़े से एडिशन मैंने डाले हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल एक्स, जितनी भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये कब होगा? तो बेटा मैंने ये बोला कि पॉजिटिव, ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है, तो हमारा ये वाले केस में ये फर्स्ट वाला कवर करता है। अब ये पॉजिटिव है तो बच्चे हमने ये कहा था कि d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि बेटा आपकी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, टू बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू में सी, यानी कि बेटा फोर बी का स्क्वायर माइनस में बच्चे आपका फोर सी। अच्छा बेटा ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव बताया था बेटा, तो मैंने कहा था कि इक्वल टू भी नहीं आएगा, तो सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो बेटा एंड ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस में सी ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी। अब बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी हमारा डी आंसर है, तो हमारा डी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ, ये एक ग्राफ दे रखे हैं इनके, जहां पे ए बी सी रियल नंबर बिलोंग करते हैं, कमेंट ऑन द साइन ऑफ। तो बेटा हमें ए बी सी डी अल्फा बीटा और ये इनके ऊपर बताना है। तो मैं एक काम करता हूं बच्चे, मैं इसको टेबल के थ्रू बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे बेटा एक वो खींचा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया, मैंने कहा यहाँ पर मैं सबसे पहले लूंगा आपका ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। ए बी सी के बाद हम बनाएंगे डी, फिर डी के बाद आएगा बेटा मेरा, यहाँ पे बेटा मेरी लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो डी का हमारा क्या आएगा बच्चे आपका, डी के बाद आएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, एंड इसके बाद आएगा बेटा मेरा अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बेटा मैंने लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाया, इन चीजों को मैंने यहाँ पे करा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा। पहला केस है, पहले केस में आप देखो कि हमारे पास है ना एक कॉन्वेक्स शेप बन रही है, यानी कि उल्टे। बेटा कॉन्वेक्स शेप तब बनती है जब हमारे पास ये इसका यहां लिखूंगा, इसका यहां या इसका यहां, कि जब a जो है ना मेरा लेस देन जीरो हो। अब बेटा b क्या होगा इसके अंदर, तो ध्यान से देखो बच्चे, आपका वर्टेक्स है ना नेगेटिव है, यहाँ पे b क्या है बेटा आपका नेगेटिव, और यहाँ पे b क्या है पॉजिटिव। तो ऑलरेडी हमारे सिंबल में है ना b नेगेटिव लगता है, माइनस बी अपॉन टू है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही होगा, तो b जो है वो पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन जीरो। सी क्या है बेटा, अब ये ग्राफ जो है अगर इसको देखा जाए तो ये यहाँ आगे काटेगा, तो सी भी क्या है बेटा लेस देन जीरो होगा। अच्छा इसी तरीके से इस ग्राफ में देखिए तो यहाँ पे भी कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो ए लेस देन जीरो। बेटा बी जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, b बाई टू है, ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये वाला b जो है नेगेटिव हो, इसके आगे भी एक नॉर्मली साइन होता है, तो ये वाले b नेगेटिव, इसके आगे एक नॉर्मली साइन होता है, तब जाके पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इस सिचुएशन में b का लेस देन जीरो होना कंपलसरी है। तीसरी सिचुएशन बेटा, यहाँ पे बेटा c को जहां पे इसने y एक्सिस को काटा है वो पॉइंट क्या है, जीरो है। इसके अलावा बेटा ए बी सी के ऊपर हम तीसरे में बात करें तो बेटा अल्फा ए तो हमारा लेस देन जीरो है, बी बेटा हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स जीरो है, एंड सी भी मेरा क्या है यहाँ पर जीरो है। आगे बात करते हैं बेटा डी, डी क्या है बेटा हमारा, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। बेटा तीनों ही केसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले वाले में ये डी ग्रेटर देन जीरो है, दूसरे वाले में भी ग्रेटर देन जीरो है, तीसरे वाले में इक्वल टू जीरो है। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पहले वाले केस में अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो लेस देन जीरो आएगा। दूसरे वाले में अल्फा जीरो है और सिर्फ बीटा बचा है, तो इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा में जीरो प्लस बीटा, तो यानी कि बेटा बीटा आएगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तीसरे कंडीशन में दोनों का सम जो है ना बेटा वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब इस वाले केस में बेटा अल्फा बीटा फर्स्ट वाले केस में होगा, दोनों नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। फिर बच्चे हमारा सेकंड केस में एक जीरो है और एक हमारा पॉजिटिव है, तो जीरो इंटू में पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर बेटा क्या बनेंगे, जीरो। इस कंडीशन में जीरो है तो जीरो इंटू बेटा मेरा जीरो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अपने चीजों को याद करने के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन और है
कहता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एंड सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे के सारे ए बी सी है, रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है, और ए बी सी रियल पॉजिटिव है, देन द वर्टेक्स ऑफ ग्राफ विल बी लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो वर्टेक्स क्या होता है बेटा, वर्टेक्स जो होता है वो हमारा होता है माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, एंड माइनस डी बाई फोर ए। तो बच्चे अगर मेरे को, हालांकि माइनस बी बाई फोर टू ए से ही मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा वर्टेक्स कहां पर है। तो सबसे पहले बेटा ए बी सी, मेरा ए बी सी ये तीनों क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमको कॉनकेव कर्व मिलेगी, सी ग्रेटर देन जीरो है तो जो कट होगा बेटा वो आपका कहां पर होगा बच्चे, वो आपका पॉजिटिव साइड होगा। अब ए और सी के बेस पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तो बच्चे डायग्राम ये है कि यहां तो बेटा ये डायग्राम ऐसे बनेगा जहां पे ये कट कर रहा है, वरना बेटा ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, रूट्स हैं, रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो बेटा इसका मतलब है डी ग्रेटर देन जीरो है, तब भी ये आपका कट कर रहा है। अब बच्चे बात करते हैं कि बी क्या है। बी एक पॉजिटिव फिगर है, ये बात उसने बता दी, बी एक पॉजिटिव फिगर है। बी पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई टू ए जो फॉर्मूले में है तो वो इसको क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। अब बेटा माइनस बी बाई टू ए इसको नेगेटिव बना रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा वर्टेक्स है यानी कि जो b बाई टू है उसकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चे हमको क्या था, हमको ये क्या बना रहा है बेटा, हमको ये नेगेटिव बना रहा है, तो हमारे हिसाब से बी पॉजिटिव है, फॉर्मूले में नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा नेगेटिव बनेगा। तो हमारे पास बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चे मैं अगर बात करूं तो हमारा आंसर जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर ये होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पूछा फाइंड द रेंज ऑफ ए। बेटा ये जो ऊपर वाला है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तभी रह सकता है बेटा जब डी ग्रेटर देन जीरो है। डी का मतलब है बेटा बी स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू में फोर। तो बेटा ये ग्रेटर देन जीरो यानी कि नाइन माइनस में सिक्सटीन ए ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे हो गया नाइन ग्रेटर देन सिक्सटीन ए, सॉरी, और ए की वैल्यू आ गई बेटा नाइन बाय सिक्सटीन से लेस देन होना चाहिए। इस वाले केस की बात करूं तो डी लेस देन जीरो होना चाहिए बेटा, सॉरी सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी ये ग्रेटर देन है, तो मेरे पास बेटा मैंने सिंबल लगाने में गलती कर दी। अगर बेटा ये पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसके लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके बेटा मैंने एक गड़बड़ करी है बच्चे, मैंने एक पॉइंट को और लेना भूल गया हूँ। ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव रहता है तो डी लेस देन जीरो होगा, तो लेस देन ए की वैल्यू क्या आई है बेटा, ने। दूसरा है बेटा ए जो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि ये तो ठीक है डी जो है हमारे को ये बता रहा है कटेगा नहीं, लेकिन बच्चे पॉजिटिव होने के साथ एक और कंडीशन होती है ए ग्रेटर देन जीरो। तो ये कह रहा है बेटा ए जीरो से बड़ा होना चाहिए और ए नाइन बाई सिक्सटीन से बड़ा होना चाहिए, अल्टीमेटली ए नाइन बाई सिक्सटीन से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर बात करें बेटा इसमें इसमें ए जो है बेटा आपका लेस देन जीरो होना चाहिए, फिर आता है डी, डी भी लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि बेटा फोर बी क्या कहते हैं बी स्क्वायर माइनस में फोर माइनस इंटू में ए और ये सी। तो बच्चे यहाँ पर हो गया 16 माइनस में 8a लेस देन जीरो, तो 16 उधर जाएगा बेटा 8a यहाँ आ जाएगा, 8 को यहाँ से करेंगे तो 2 ग्रेटर देन a, तो 2 ग्रेटर देन a हमारा यहाँ पे रहेगा आंसर। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बेटा रेंज क्या होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर डिस्कस करने वाला वो ये रहा। रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। अब बेटा रेंज ऑफ इफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देखो बेटा कॉनकेव क्या होता है, हमारे कॉनकेव में जो डायग्राम बनता है ना वो ऐसे बनता है,
अब कॉनकेव में बेटा जो हमारा डायग्राम बना वो ऐसे बना, तो हमारा जो ये पॉइंट होता है ये होता है -b/2a, इसको हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। अब मिनिमम पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वो होती है -d/4 है, तो इसे बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। अब सिमिलरली जब हमारा बेटा ये होता है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स होता है तो ये वाला हमारा कहलाता है, इसमें ये जो होता है ये मैक्स होता है। तो इसमें -b/2a क्या होती है बेटा, मैक्स होती है, एंड -d/4a क्या होता है, मैक्स वैल्यू होती है। ये मैक्स पॉइंट होता है बेटा और ये मैक्स वैल्यू होती है। तो बच्चे अगर मेरा कॉनकेव है तो मेरे मिनिमम वैल्यू तो ये निकलेगी, मैक्सिमम को कोई पता नहीं है बेटा, तो हमारी जो बनेगी -d/4a से लेके इंफिनिटी तक, कि बेटा हाँ जिसमें -d/4 है हमारे आंसर का पार्ट रहेगा, तो ये क्लोज ब्रैकेट के थ्रू आएगा। अब बच्चे मेरे को है ना ये नहीं पता, मिनिमम तो पता है लेकिन मैक्सिमम का नहीं पता कि कितना बड़ा जाएगा, तो दैट्स वाई हमने -d/4a करा। लेकिन जब इधर आऊं तो बच्चे -b/2a -d/4a, तो यहाँ पे मेरे को मैक्स पॉइंट तो पता है, मेरे को मैक्स ये रहा, लेकिन बेटा नीचे कितना जाएगा इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस में d/4a। अब बेटा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट। तो बस बच्चे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का ये रीजन है हमारे पास, यानी कि एक तो होता है मिनिमम टू मैक्सिमम कॉनकेव होगा, और कॉन्वेक्स होगा मैक्सिमम टू मिनिमम। अब समझते हैं बेटा इनको क्वेश्चंस के थ्रू। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, जिसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 6 है जब x 2 के बराबर हो, तो कह रहा है फाइंड a एंड b फाइंड करो। तो बेटा मिनिमम वैल्यू कब है 2, तो मिनिमम वैल्यू जो है इसका मतलब ये है बेटा कि आपकी मिनिमम वैल्यू जो है आपकी 2 है। मिनिमम वैल्यू तभी 2 होगी जब आपका बेटा ये क्या होगा, कॉनकेव होगा। तो कॉनकेव होगा बच्चे तभी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। कॉनकेव के अंदर ही बेटा आपकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अब कॉनकेव के अंदर मिनिमम वैल्यू होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू जो हो है वो 2 है, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू बेटा मेरी क्या होती है, -b/2a, एंड ये किसके बराबर है, 2 के, तो -b/2a बेटा हमारे पास आ गया, -b की वैल्यू आ गई 4a। अब बच्चे मेरे को ये बोल रहा है कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 6 है, जब हम 2 डालेंगे, तो बेटा 2 डालने पर 6 आ रही है मेरी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए या तो मैं d/4a का सपोर्ट ले लूं, या मेरे को पता है 2 पर मेरी मिनिमम वैल्यू 6 है, तो 2 मैं अपने फंक्शन के अंदर डाल लेता हूं। तो बेटा मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 पर p जो हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 8, और इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा 6 के बराबर है, यानी कि 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा 6। तो बच्चे 4a प्लस 2b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -2 के। 4a की वैल्यू बेटा -b है, तो मैंने यहाँ पे रखा मेरा -b प्लस 2b इज इक्वल टू -2। तो बेटा मेरे को आया पॉजिटिव b एंड -2, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अगर b की वैल्यू मेरी -2 है बेटा, -2 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये मेरे पास 4a, तो 2 इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे। तो बेटा a की वैल्यू मेरे पास आई 1/2 एंड b की वैल्यू आई मेरे पास -2। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इफ मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, बेटा कह रहा है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन बताता है बेटा, वैल्यू जो बताएगा मेरे को बताएगा -d1 अपॉन में 4a1, जो कि बड़ी है बेटा -d2 अपॉन में 4a2 से। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम ये देख रहे हैं -d कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पे तो d निकलेगा बेटा 20, अच्छा माइनस से माइनस में काट देता हूं, तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे आपका d1 अपॉन में 4a1, सिंबल चेंज हो जाएगा d2 अपॉन में 4a2, इसका d हो जाएगा बेटा b स्क्वायर
बी स्क्वायर यानी कि मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, माइनस में 4, a मेरा 1 है, c लगेगा बेटा 1 माइनस a माइनस बी, अपॉन में बेटा 4a रहेगा, a मेरा 1 है तो बच्चे रिजल्ट मेरा 4 ही आ जाएगा। इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन, अब तो लेस देन का सिंबल हो गया बेटा। अब D2 की बारी है तो यहाँ पे D जो है b का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, माइनस में बेटा 4, फिर माइनस 1a, फिर आया माइनस का 1 माइनस प्लस a प्लस b, तो बच्चे अपॉन में क्या आएगा 4 इंटू माइनस 1। यहाँ पे बेटा क्या हुआ बच्चे, अब मेरे को खोल देना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b, अपॉन में बेटा 4, यहाँ पे ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर आया बेटा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस, यहाँ पे आया माइनस का 4, यहाँ पे आया माइनस 4a, यहाँ पर आया आपका माइनस का 4b। तो बच्चे अब मुझे, अच्छा नीचे बेटा मेरे पास माइनस का 4 भी प्रेजेंट है, तो बेटा अब इस माइनस के साइन को हटाने के लिए इस माइनस को मैं ऊपर लेके जाता हूं। जब मैं ऊपर लेके गया तो ये हुआ माइनस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं सॉरी बेटा सॉरी माइनस 2ab प्लस 4a प्लस 4b, अपॉन में बेटा 4 आया। अब बेटा इस 4 की बात करें तो ये 4 और ये 4 आपस में कट गए बच्चे, अब ये दोनों कट गए तो ऊपर वाला फ्री हो गया, जैसे 4a 4b दोनों कट गए, माइनस 2ab यहां से कट गए, तो बच्चे ये वाले ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इधर जाएंगे, ये वाला माइनस 4 उधर जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा बेटा यहाँ पे आपका 4, तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका, ये सिंबल जो रहेगा वो लेस देन रहेगा, 4 और प्लस 4, तो रिजल्ट आया बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन बेटा 8 डिवाइड बाय 4, तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कहता है रेंज ए ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। जब डोमेन रेस्ट्रिक्टेड हो जाए तो डोमेन रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि मेरे को है ना वो बोल दे कि हम है ना x1 से लेके x2 तक की ही बात कर रहे हैं, यानी कि हमें पॉइंट दे दे कि ये पॉइंट जो है x1 और x2 है। अब बच्चे क्या क्या हो सकता है, अब हो ये सकता है व्हेन x1 और x2 ये जो है ना ये इसके मिनिमम पॉइंट से बाहर हो, माइनस बी बाय 2a से बाहर हो, ठीक है। अगर मेरे जो मिनिमम पॉइंट से बाहर है, मेरे को इसमें पूछा गया बेटा मेरे को इस रेंज में आंसर देना है, तो ध्यान से देखना बच्चे, मैंने एक कर्व बनाया, मैंने कहा ये इसका मिनिमम पॉइंट है। अब x1 एंड x2 ऐसे हो सकता है, ये रहा x1 ये रहा x2, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मैंने जो है आपका ये बनाया इस तरीके से, x1 एंड x2 ऐसे हो सकता है, या फिर बच्चे आपका ये x1 एंड x2 यहाँ पर भी आ सकता है, ये मैंने x1 बनाया ये मैंने x2 बना दिया, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, तो बच्चे x1 एंड x2 यहाँ पे भी हो सकता है, x1 एंड x2 यहाँ पर भी हो सकता है, यानी कि बच्चे दोनों ही सिचुएशन में मेरे माइनस बी जो मिनिमम पॉइंट है वो इससे बाहर है। तो अब इन दोनों रेंज के अंदर मैं बात करूं तो बेटा अब मैं ये नहीं कह सकता कि मिनिमम पॉइंट कौन सा है मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ अगर ये मेरे पॉइंट ऐसे हैं तो बेटा मेरा मिनिमम आ रहा है x1 पे एंड मैक्स आ रहा है बेटा आपका x2 पर, और अगर बच्चे मैं यहां पर देखूं तो मेरा जो मिनिमम आ रहा है, सॉरी बेटा यहाँ पे मैक्स आ रहा है, उल्टा लिख दिया बच्चे मैंने, तो बेटा मैंने उल्टा लिख दिया, फिर से बेटा बताता हूं, यहाँ पे मैक्स जो आ रहा है वो x1 पे आ रहा है एंड मिनिमम जो आ रहा है बेटा आपका x2 पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे यहाँ पर उल्टा है, मिनिमम x1 पे आ रहा है,
मैक्स जो है आपका x2 पर आ रहा है। तो बच्चे यानी कि कहने का मतलब मैं ये नहीं बता सकता कि मिनिमम किस पर है, मैक्सिमम किस पर है। हमें है ना दोनों पॉइंट्स की वैल्यू डाल के ट्राई करना पड़ेगा। कौन कहने का मतलब ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा सिचुएशन है, अगर ये मेरे को बोले कि x1 और x2 जो भी रेंज है वो -b/2 के अंदर है, यानी कि जो मिनिमम पॉइंट है वो उस रेंज में पड़ता है। तो बच्चे रेंज में पड़ता है तो अब देखो क्या सिचुएशन होगी। ये मेरा कर्व बना। अब बच्चे इस कर्व के अंदर मैंने ये कहा कि ये मेरा मिनिमम पॉइंट है -b/2 है। अब बच्चे ये मेरा x1 और ये मेरा x2 इन दोनों के बीच में पड़ा। अब बच्चे इन दोनों के बीच में पड़ा, ये x1 ये x2 है, ठीक है। फिलहाल के लिए बेटा मैं लाइन डालता हूं, तो लाइन डालता हूं तो कुछ मेरा ऐसे पड़ा। तो बच्चे अब मैं ये बात तो मेरी क्लियर है कि मिनिमम पॉइंट जो है ना वो मेरा -b/2 ही रहेगा। लड़ाई किस बात पर होगी? मैक्सिमम पॉइंट की। मैक्सिमम पॉइंट आपका x1 भी हो सकता है या फिर x2 भी हो सकता है। ये बेटा डिफाइन नहीं है। कैसे डिफाइन नहीं है? अभी की सिचुएशन में x2 मिनिमम है, लेकिन बेटा अगर आप इस वाले कर्व को देखो, दिस इज माय कर्व, यहां पे मैंने आपकी लाइन बनाई, ठीक है। ये मेरा कर्व है, ये मेरा x एक्सिस, यहां से ये मैंने x एक्सिस बना दिया। अब बच्चे मैंने यहाँ पे x1 मिनिमम रखा था। ये देखो बेटा, क्या मैं अब कह सकता हूं कि x1 मैक्सिमम है, x2 मिनिमम है, ये मेरा मिनिमम पॉइंट है -b/2 है। तो ये बेटा मैं नहीं कह सकता। इट डिपेंड्स कि ये हमारी कई चीजों पर डिपेंड रहेगा कि हमारे पास x1 और x2 कितना दूर और कितना पास है। लेकिन हाँ, मिनिमम पॉइंट मेरा -b/2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब बेटा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर हमें बोला जाए कि x1 और x2 के अंदर बताओ, तो वो हमें जो है ना अब इस रेंज के अंदर ही बताना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हालांकि क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू -b/2 है, लेकिन अगर हमारा मिनिमम पॉइंट अगर ये आउट है हमारी रेंज से ही बाहर है, तो बेटा अब मिनिमम मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि जो सबसे मिनिमम पॉइंट है वो तो रेंज से आउट हो गया। लेकिन अगर सबसे मिनिमम पॉइंट वो हमारे उसके लिमिट के अंदर है या मेरे को रेंज दे रखी है उसके अंदर है, तो लड़ाई किसके लिए होगी? मिनिमम पॉइंट तो मेरे पास है, लड़ाई होगी हमारे मैक्सिमम के लिए। अब ये मैक्सिमम x1 भी हो सकता है या x2 भी हो सकता है। आइए बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहता है फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करो। हमारे पास एक फंक्शन दे दिया, हमने कहा ठीक है बेटा, हमारे को जो रेंज होती है वो क्या होती है, यानी कि जो वैल्यू होती है -d/4a होती है। अच्छा, यहाँ पे बेटा a ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरा क्या होगा बेटा? मिनिमम पॉइंट होगा। अब मिनिमम पॉइंट जो है -d/4a विच इज इक्वल टू, जो कि किसके बराबर आया? माइनस डी क्या है बेटा आपका? सॉरी 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 बेटा, पहले मिनिमम पॉइंट तो निकालेंगे बेटा, पहले चेक करना पड़ेगा। -b/2 है तो पहले मैं मिनिमम पॉइंट पे काम कर रहा हूं। तो मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? मेरा मेरा मिनिमम पॉइंट जो है वो हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि 5, एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू मेरे पास बेटा 1 ही है, तो 2a होता है बेटा। ओहो, क्या हो रहा है? हम्म देखो बेटा, तो सबसे पहले मैंने है ना मिनिमम पॉइंट निकाला। मिनिमम पॉइंट इसलिए निकाला बेटा, मेरे को ये रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो मुझे ये चेक करना बहुत जरूरी है कि ये जो मिनिमम पॉइंट है ये बेटा मेरा किस उसके अंदर है। क्या मेरी रेंज के अंदर है, क्या या जो मेरे को दे रखा 0 2 या उसके अंदर या उसके बाहर है। तो -b/2 निकाला, तो मैंने कहा माइनस माइनस मेरे पास आ गया प्लस, 2a की वैल्यू आ गई 2, तो यानी कि ये हो गया 2.5 एक तरीके से। अब 2.5 जो है ना वो 0 से 2 के बीच में लाइन नहीं करता। अब लाइन नहीं करता तो बेटा मैंने अभी अभी बताया कि या तो मेरी मिनिमम जो हो सकती है वो 0 हो सकती है या 2 भी हो सकती है। डिपेंड कि बेटा x1 और x2 कैसे बने हुए हैं, फिगर कैसा बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर मैं इसके अंदर सबसे पहले f0 डाल देता हूं, f0 पहला केस बता रहा हूं बेटा मैं, f0 डाला, f0 डाला तो मेरे पास आया 4, फिर मैंने f की वैल्यू 2 डाली, 2 डाली तो मेरे पास आया 4, यहाँ पे हुआ -10,
+4 यानी कि -2। तो मेरे पास रेंज क्या आ गई बेटा, आपकी रेंज आ गई बेटा -2 से लेके 4। मिनिमम -2 है, मैक्सिमम आपकी 4 है, क्योंकि बेटा क्लोज वैल्यू इंक्लूड कर रखी है, यानी सॉरी साइड्स वैल्यू इंक्लूड कर रखी है, तो मेरे को रेंज भी मेरी इंक्लूड होके आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कह रहा है कि हमारे पास जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है 0 से 3, और मेरे पास जो मिनिमम पॉइंट है यानी कि -b/2 है वो भी बेटा इसी के अंदर है, 0 से 3 के अंदर ही है। इसका मतलब मेरे को मिनिमम वैल्यू तो कंफर्म हो गई बेटा, मेरी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 5/2 पर ही रहेगी। और क्या आएगी मिनिमम वैल्यू, तो बेटा चाहे तो d से निकाल लो, चाहे इसके अंदर पुट कर लो, तो ये आ जाएगी 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 5 इंटू में 5/2 प्लस में 4, तो ये हो गया 24/4 माइनस में 25/2 प्लस में 4। बच्चे इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका नीचे 4 हो जाएगा, या फिर ये बोले कि हमारे पास -25/4 प्लस 4 बेटा 16, तो -9/4 मेरा बच गया। तो मिनिमम वैल्यू तो 9/4 आ गई। अब लड़ाई होगी मैक्सिमम के लिए। अब मैक्सिमम या तो बेटा ये 0 पे हो सकता है, f0 पर तो बेटा अभी अभी मैंने वैल्यू निकाली 4 आई है। फिर इसके अलावा मेरे पास f मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है बेटा, वो जो पॉइंट है या तो वो 3 पे हो सकती है, 3 पर हुआ तो 9 माइनस 15 प्लस 4, तो 9 और 4 13, 13 में से 5 का माइनस 2, तो नहीं बेटा, हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो आई वो है -9/4, मैक्सिमम वैल्यू आई 4। तो इस वाली सिचुएशन में मेरी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, -9/4 से लेके 4 तक। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है बच्चे, तो हम इसको इंक्लूड करके चलेंगे। बस बच्चे यही है, इतना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। बेटा हमें इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट है, जो कि कैसे निकलता है, हमारा मिनिमम पॉइंट निकलता है -b/2a से, वो क्या है, तो मैंने देखा -b, मैंने कहा -3, 2a के अंदर मैंने यहाँ पे डाला -2, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, तो इसका मतलब है बेटा -b/2a बिलोंग कर रहा है 0/2 से। अगर ऐसा है तो मिनिमम पॉइंट तो बेटा मेरा 3/4 ही रहेगा, और मिनिमम वैल्यू जो है मैं कैसे निकाल लूंगा, यहाँ पे 3/4 डाल के मैं अपनी मिनिमम वैल्यूज को निकाल लूंगा। अब बात करते हैं बेटा मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। मैक्सिमम पॉइंट बेटा हमारे दोनों ही हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है या 2 भी, दोनों को ही चेक करना पड़ेगा। 0 पे चेक करने के लिए मैंने f0 करा, f0 डाला तो मेरे पास आया -2, और यहाँ पे अगर मैंने चेक करा, यहाँ पे मैंने 2 चेक करा, तो -2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 3 2 जा 6 -2, तो 4 2 जा 8, 8 में से -2 -10 प्लस 6, तो मेरे पास आया बेटा -4। तो मिनिमम वैल्यू तो बच्चे मेरी ये रही, मैक्स वैल्यू मेरी रहेगी -2। तो आपका जो भी आंसर आएगा, यहाँ पे जो भी आपका डिफरेंस होगा, वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो देखो बेटा क्या है, 4x² प्लस 2x प्लस 1, इसका होता है बेटा -b/2a, तो -b/2a बेटा। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू आ रही है आप उसमें चेक कर सकते हो कि जो a है ना वो ग्रेटर देन 0 है, तो -b/2a। अब -b/2a में यहाँ पे आया -2/2a का मतलब हो गया 4 2 जा 8, तो यानी कि बेटा -1/4। अब बेटा मिनिमम वैल्यूज जो है -1/4 डालने पर आएगी, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या डालेंगे, -1/4 डालेंगे। आप चाहो तो बेटा -d/4a करके भी ला सकते हो, दोनों ही तरीके से हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना बेटा, आपके लिए वो होमवर्क हुआ। अगला है, कहता है कि हमें एक सिचुएशन दे दी, फाइंड द रेंज ऑफ y। तो रेंज ऑफ y के लिए सबसे पहले मैं मिनिमम पॉइंट निकालता हूं। मिनिमम पॉइंट जो है मेरा निकलेगा -b/2a, तो बेटा माइनस माइनस हो गया प्लस, 2a का मतलब हो गया 2, यहां पे दोनों कट गए तो ये आ गया 1। अब बच्चे जो 1 है
वो मिनिमम पॉइंट है। तो पहले में कह रहा है कि आपके लिए रियल नंबर है, आप किसी भी नंबर पे बताना है, हमें रेस्ट्रिक्शन एक तरीके से नहीं है। तो मिनिमम पॉइंट ये है, तो मिनिमम वैल्यूज क्या रहेगी मेरी, अगर मिनिमम वैल्यू है तो मेरी मिनिमम वैल्यूज रहेगी आपकी आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरे पास y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 3। तो बेटा 3 और एक 4 में से 2 गया तो मेरा 2 आंसर आ गया। अब बच्चे सेकंड केस को लेते हैं जहां पे 1 बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से लेके 3 तक। तो मिनिमम वैल्यू तो मेरी फिक्स हो गई, ये बात तो आप सब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है अगर उस रेंज में है तो वो सबसे मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 आ गया। मैक्स के लिए क्या करेंगे, मैक्स के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, भैया मैक्स 0 पे आ रहे हो कि 3 पर आ रहे हो। तो मैक्स कहेगा आप मेरे को निकाल के देखो, एफ की वैल्यू 0 रखने पर -3 और एफ की वैल्यू 3 रखने पर आ गया 9 -6 -3। तो यहां पर हो गया 0। तो बेटा हमारे दूसरे कंडीशन में हमारी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी 0। अगर ये बेटा a ग्रेटर देन 0 है तो मैक्स 0 आ रहा है। 0 पर तो -3 आ गया। हाँ बेटा यहाँ गलत है, 3 टू -1 -5 -1। तो ये आ गया आपका -4, यहाँ गलती हुई बेटा मेरे से। तो बेटा हमारी रेंज क्या आएगी इसके अंदर, -4 से लेके 0 तक। अब बच्चे -2 से 0 के अंदर बात करें तो 1 जो है ना, थर्ड केस की बात कर रहा हूं बेटा, 1 जो है ना वो बिलोंग नहीं करता बच्चे आपका -2 और 0 से। अब अगर 1 बिलोंग नहीं करता तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने तो यही पढ़ा ना कि अब मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फंक्शन की वैल्यू -2 पे भी डाली, मैंने फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाली, 0 पे ऑलरेडी -3 आ रखा है, इस पे हो जाएगा 4 +4 -3 यानी कि 4 और 8 और 3 5 और ये हो गया -3। तो मेरी रेंज आ गई -3 से लेकर 5 तक। तो ये मेरा बेटा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब है व्हाट फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो बेटा ये भी सेम है, मिनिमम वैल्यू के लिए पहले मिनिमम पॉइंट निकालो। आपकी मिनिमम पॉइंट आप देखो क्या आ रहा है, -b/2 है। इसका भी बेटा मिनिमम पॉइंट निकालेंगे, -b/2 है। इस मिनिमम पॉइंट पे आपको ये जो पॉइंट निकलेगा बेटा, जैसे इस केस में निकलेगा -2/1, इसको आपको फंक्शन के अंदर रख देना है। इस पर भी जो निकलेगा वो आपको फंक्शन के अंदर रख देना है बेटा। फिलहाल तो मेरे को नहीं पता क्या निकलेगा, तो मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता। आगे बढ़ता हूं बच्चे, कॉन्सेप्ट एक और आता है, रेंज ऑफ अ रैशनल फंक्शन। अब ये रेंज ऑफ अ रैशनल फंक्शन क्या होते हैं बेटा, रैशनल फंक्शन वो होते हैं जहां पे ऊपर भी px होता है और नीचे भी एक फंक्शन होता है। लेकिन बेटा मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम जो भी रेंज की डिस्कस कर रहे हैं उनमें एक ना एक क्वाड्रेटिक जरूर होगा। तो बच्चे हमारे पास सिचुएशन ऐसे ऐसे हो सकती है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन में लीनियर, या फिर बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक। तो बच्चे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो बेटा तीनों के लिए ही ये मेथड वैलिड है। अब ये मेथड काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। बेटा समझने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को कुछ लिया तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 2x² - 3x + 2 है। अपॉन में बेटा हमारे पास क्या है, 2x² + 3x + 2। इसको मैंने बेटा y के बराबर रखा, तो ये आ गया 2x² - 3x + 2 = y, 2x² + 3 + 2। तो बच्चे 2x² - 3x + 2 ये हो गया बेटा। अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप मिस कर दूं तो ये इधर आ जाएगा। तो बेटा 2x² कॉम में यहाँ पे बेटा मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं x² कॉमन लूं तो 2 - y
अगर बेटा मैं यहाँ से -3 कॉमन लूँ, सॉरी -x कॉमन लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस में y, और अगर बेटा मैं यहाँ से लूँ तो ये आ जाएगा 2 माइनस में 2y। यहाँ पर भी बेटा 2y ही आएगा आपका। ठीक है, तो बच्चे इजिकल टू में आपका 0 हो गया। अब ध्यान से देखना कि मेरे पास है ना, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है जिसमें 2 माइनस 2y माइनस एक्स 3 माइनस वाई प्लस 2 माइनस 2y आपका इक्वल टू 0 है। अब क्वेश्चन कैसे है बेटा, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से फॉर्मेट होगा कि मेरे को सपोज करो मैंने कहा मुझे y की वैल्यू 0 चाहिए। अब y की वैल्यू 0 चाहिए तो x क्या होगा उस टाइम पर। मैंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं। तो y की वैल्यू 0 निकालने के लिए y की वैल्यू 0 से पहले 1 डालते हैं बेटा। y की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो 1 डालने पर मैंने देखा मेरे साथ क्या हुआ, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 0 इंटू में एक्स स्क्वायर, माइनस में मैंने इसके अंदर डाली y की वैल्यू 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 2 माइनस 2x, एंड ये आ गया बेटा आपका -3y भी है। तो हो क्या गड़बड़ हो रही है बेटा, यहाँ पर 3y है आपका, तो ये आया 3 माइनस 3y, तो 0 माइनस 2x आगे हो गया बेटा। यहाँ पे मैंने फिर से 0 डाला, तो सॉरी 1 डाला, ये माइनस का था तो मुझे प्लस को कॉमन लेता, तो -3x माइनस वाई, तो 3 प्लस माइनस कॉमन लिया, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। हाँ बेटा, तो यहाँ पर आ गया बच्चे आपका 6x, तो 0 डाला, y की वैल्यू 1 डाली, 3 और 3 6 माइनस 6x, ठीक है बेटा। एंड 2 माइनस 2y, यहाँ पे y की वैल्यू डाली 1, तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0। तो यानी कि बच्चे अगर मुझे y की वैल्यू 1 चाहिए तो x क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। सिमिलरली बेटा अब की बार मैं कहता हूँ y की वैल्यू 0 चाहिए, 0 चाहिए, तो यहाँ पर आ गया बेटा मेरा 2x स्क्वायर, फिर आ गया बेटा मैंने यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू 0 रखने पर -3x, फिर मैंने देखा y की वैल्यू 0 रखने पर 2 आ रहा है। अब बच्चे मिडिल टर्म तो मेरी नहीं टूट रही, 2 2 4 आ रहा है, d का लगाते हैं फॉर्मूला, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा b हो गया -3 का स्क्वायर, 4a कितना 2 और ये 2, तो ये हो गया 9 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बेटा मेरे पास आया -7, एंड d लेस देन 0 है तो रूट्स रियल नहीं है। तो बेटा अब यहां से मेरे को एक पॉइंट मिला कि अगर y की वैल्यू 1 निकालनी है तो मेरे को x 0 रखना पड़ेगा, लेकिन अगर y की वैल्यू 0 निकालनी है तो मेरे रूट्स रियल नहीं आ रहे, यानी कि बेटा x का कोई ऐसा आंसर नहीं है जो मेरे को y की वैल्यू 1 दे, तो इन शॉर्ट y की वैल्यू 1 आएगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को ये पता चला कि अगर मेरा आंसर रूट रियल नहीं आ रहे, यानी कि x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो बेटा जब x की कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं तो y का आंसर बेटा आपका 0 आएगा ही नहीं। एक और नंबर पे ट्राई करते हैं बच्चे, इस बार मैंने इसको लिया -1 पे, -1 पे लिया तो क्या हो गया बेटा, मेरा यहां पर हो गया आपका सबसे पहले -1 पे लिया 2 और -2 प्लस 4y हो गया। बच्चे यहां पर हुआ बेटा मैंने -1 पे लिया तो ये हो गया बच्चे आपका माइनस माइनस ये हो गया, तो यहां पर आ गया बेटा ये 0, यहां पे लिया तो बेटा ये हो गया प्लस इज इक्वल टू 0, एंड बेटा ये y नहीं होगा, मेरा x स्क्वायर होगा। फोर एक्स स्क्वायर, तो बेटा मेरे को रिजल्ट मिला 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आया x स्क्वायर की वैल्यू -1। अब यहां पर भी बेटा रूट्स क्या है बच्चे आपके, रियल नहीं है। तो बच्चे अगर मेरे को y की वैल्यू -1 भी निकालनी है तो भी मेरे x के आंसर नहीं आ रहे, यानी कि x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही, रूट्स क्या है, वो है इमेजिनरी है, नॉन रियल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई वैल्यू y की चाहिए
तो x का बेटा क्या है, रियल होना बहुत जरूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैंने कहा मुझे ना y की वैल्यू निकालनी है, तो x का रियल होना बहुत जरूरी है, यानी कि बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। अब d में क्या आता है बेटा, माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस ये रहा बच्चे आपके पास, तो मेरे पास आया -3 + 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में मेरा 4, ए क्या है बेटा 2 - 2y, एंड यहां पर क्या आएगा बेटा 2 - 2y। अब बच्चे ये कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये तो आ जाएगा बच्चे आपका 3 + 3y का स्क्वायर, माइनस बेटा यहां पे ये 2 का स्क्वायर होके अंदर चला गया, तो 4 - 4y का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए खोलने से अच्छा है मैं a स्क्वायर - b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा 3 + 3y प्लस में 4 - 4y इंटू में बेटा 3 + 3y माइनस में बेटा 4 माइनस माइनस प्लस 4y। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर बच्चे क्या आ जाएगा आपका, यहां पर मैं देख रहा हूं 4 और 3 7, 7 - y आ रहा है, यहां पर आ रहा है बेटा 7y माइनस में 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चे यहां पे इसमें से मेरे को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि बच्चे ये हो जाएगा मेरा y - 7, ये हो जाएगा बेटा आपका 7y - 1, और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है, तो 1/7 यहां रखा, 7 यहां रखा, तो ये प्लस माइनस प्लस। अब बेटा प्लस माइनस प्लस के अंदर ये वाला जो है मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब है मेरा आंसर 1/7 से लेके 7 है। क्या नीचे इक्वल टू लगा हुआ है बेटा, हाँ बेटा नीचे इक्वल टू लगा हुआ है, दैट्स वाई यहां पर भी इंक्लूडिंग ब्रैकेट आएगा और यही मेरा आंसर होगा। तो यानी कि बच्चे हमने एक लॉजिक ड्राइव करा, हमने ये देखा कि अगर मेरे को y की वैल्यूज चाहिए तो x का आंसर आना चाहिए। जब भी x का आंसर नहीं आ रहा तो यानी कि रूट्स रियल नहीं है। तो मैंने ये लॉजिक लगाया कि अगर रूट्स रियल होंगे, मतलब जो भी y की वैल्यू चाहिए उसके लिए रूट्स रियल होने चाहिए। रूट्स रियल होने का मतलब d जो है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे मैंने y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू निकल के आई 1/7 से लेके, यहाँ पे बेटा 1/7 है, जो भी आपको ठीक लग रहा होगा, 1/7 से लेके 7, और यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा आंसर का पार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ता है बच्चे, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। कहता है अगर x रियल है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ बच्चे। अब बच्चे मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए यहां पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। देखो बेटा मैंने क्या करा, 3x स्क्वायर मैंने करा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन में लिखा बेटा 3x स्क्वायर 9x प्लस 7। तो बच्चे मैंने कहा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, यहाँ पे आया 10, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। बेटा यहां से ये कट गया, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 10, और यहाँ पे आया बेटा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब बच्चे 10 के अपॉन में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो बेटा अगर कोई भी रेसिप्रोकल में होता है 10 अपॉन दिस, तो अगर मेरी जब भी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो पूरा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं पता तो बेटा आप यहाँ पे बेटा कोई भी जैसे 1/10, 1/100, 1/1000, तो आप इनसे देख सकते हो कि जैसे जैसे बेस बड़ा हो रहा है वैल्यू छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे बेस छोटा होते जा रहा है वैल्यूज बड़ी होती जा रही है। तो सबसे छोटे बेस में सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो मेरे को बच्चे अल्टीमेटली मेरे को ये देखना है कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 आपकी मिनिमम वैल्यू क्या देगा। मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सीधा फॉर्मूला है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है -t/4a। अब बेटा माइनस टी का मतलब रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बेटा यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू में 7। अब
यहां से निकलेगा अपॉन 4 है, 4 4 तिया 12, तो बेटा 9 का स्क्वायर हुआ 81, यहाँ पे हुआ 4 4 7 3 जा 21, 21 ये 84, तो ये हुआ 84 माइनस लगा बाहर अपॉन हुआ या नीचे 12, तो ये हो गया बेटा 3 अपॉन में 12 बेटा, यानी कि 1/4। तो बेटा इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1/4। अगर मिनिमम वैल्यू 1/4 है तो मेरे को ये फंक्शन की मैक्सिमम क्या मिली? 40, 40 प्लस 1 यानी कि 41। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा मेरे को क्या मिली? 41, एंड यही मेरे आंसर का पार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज बेटा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, आपके फीडबैक जो भी होगा कमेंट के जरिए उसका मेरे को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है बच्चे, ताकि मैं अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स वगैरह कर सकूं। टाटा बाय बाय बेटा, फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे जल्द अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ, क्वाड्रेटिक सीरीज के लेक्चर नंबर 7 एंड 8 के साथ। ओके बेटा, टाटा एंड बाय बाय।